हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज एक और नए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ एक्सेल ट्रिक्स जो हर अकाउंटेंट को जानना ज़रूरी है, और मैं अपना 10 साल की एक्सपीरियंस से होती है और इसी की यूज से ही हम एक्सेल में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक्सेल सीट। पहले तो टेबल बनाएंगे, डाटा कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एक सेम फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है, उसी का मैंने एक सेम कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं या डाटा कैसे प्रेजेंट करते हैं। डेट, कंपनी का नाम, और हम बना क्या रहे हैं, सेल्स रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड। सेल्स रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आगे और भी ट्रिक्स हम जानेंगे, इसके लिए आप हमारे वीडियो आगे तक देखिए। और यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज, आप यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, अमाउंट इन 1000 इन रुपीज, CR, जो भी आपके बैलेंस शीट या जो भी डाटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरह से आपका बनता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रेजेंट करने के लिए हम डेट को पहले मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, फिर यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करेंगे, इसको राइट साइड कर देते हैं। XYZ कंपनी का यहाँ पे फिर से इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे। पहले सिलेक्ट कर लेंगे जो भी सेल आपको मर्ज करना है, सिलेक्ट कर लिए, मर्ज सेंटर हो गया। इसको हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे। इसका भी मिला देंगे और नीचे भी है सेल्स रिपोर्ट, इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट हम मिला लेंगे, मर्ज अलाइनमेंट कर लिए। अमाउंट, इसको भी हम मर्ज अभी कर देते हैं, आगे जाके देखेंगे ये प्रिंट में कुछ दिक्कत आएगा, इसी वजह से अभी हम इसको अमाउंट को ही कर देते हैं। यहाँ पे मर्ज कर दिए और यहाँ पे लाइट कलर हम कर देंगे, जो प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा लगता है। थोड़ा लाइट कलर डालेंगे, इसमें भी हम कलर डाल देते हैं और यहाँ पे भी लाइट कलर यूज कर लेते हैं। फॉन्ट हम नहीं चेंज कर रहे हैं, लाइट कलर डाल दिए। दीज आर प्रेजेंटेशन की पार्ट है, आप अपने हिसाब से इस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये तो खास करके अकाउंटेंट को जानना ही चाहिए। आगे भी कुछ ट्रिक्स है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी ट्रिक्स पे ही हम आगे काम भी करते हैं। सीरियल नंबर, डेट, अकाउंट में एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी अगर आपके पास कुछ ट्रिक्स है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है, तो आप एक्सेल बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं और एक्सेल में बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। सीरियल नंबर, डेट, पार्टी नेम, टैक्सेबल अमाउंट, GST रेट, GST अमाउंट और अमाउंट, हमने इतना कॉलम ले लिया। अभी यहाँ पे सीरियल नंबर, चलिए हम ये डाटा कॉपी करके ही डाल देते हैं अभी, इतना फिर टाइम लग जाएगा। यहाँ पे Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये तो बहुत इजी है, ये सबको पता ही है। हो सकता है कि आपको बाकी ट्रिक्स भी आता हो, बट फिर भी इसमें देखिएगा कुछ नया ट्रिक्स भी है। चलिए हम देखते हैं इसको। पहले जैसे ही इसको डाटा जो
हम पहले बनाते तो किस तरह से ये डाटा शो करता। ये लाइन वगैरह सारे हटा देते हैं, फिर लाइन कैसे ऐड किया जाता है ये हम आपको दिखा देंगे। पहले सिलेक्ट कर लिए इसको, नो बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर हट चुका है। ये डाटा अगर आप पहली बार बना रहे होंगे तो इसी तरह से आपके पास दिखेगा। अब फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे, ये देखो अब ऑल बॉर्डर कर देंगे, ये सब सारे बॉर्डर ये फिर से आ जाएगा और ये बॉर्डर आ गया। अब देखेंगे कि आउटर पार्ट जो है बोल्ड होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से पहले तो अपना शीट सिलेक्ट कर लेंगे जिस शीट को भी करना है, ठीक है। आउटर साइड को हम बोल्ड कर दिए। इससे क्या होता है कि हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखता है। अब हम आगे जानेंगे। प्रिंट में कुछ इशू आता है, इसके लिए हम प्रिंट का ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला ट्रिक्स जो प्रिंट पे हम जाएंगे, देखिए कंट्रोल पी, ये देख रहे प्रिंटर सिलेक्ट कर लिए, प्रीव्यू करते हैं। ये कंपनी का नाम आ रहा है और जो भी हमारा डाटा है, बट यहाँ पे नेक्स्ट पेज अगर आता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। हमें पता नहीं चलेगा कि किस कंपनी का डाटा है और क्या है डाटा। तो इसके लिए हम कुछ प्रिंटिंग में कस्टम करेंगे या प्रिंटिंग में कुछ सेटअप करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जाएंगे पेज लेआउट पे गए, आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ कस्टम, यहाँ जो नीचे पेज सेटअप दे रखा है, पेज सेटअप पे जाएंगे। ये पोर्टल लैंग्वेज के वगैरह दे रखा है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, सीट पे आ जाएंगे, सीट पे आके यहाँ पे देखें ये अपर पे। उसके बाद आपको रेंज सिलेक्ट करना होगा, क्या आप शो कराना चाहते हैं टॉप पे। तो इसके लिए आप जितना भी शो कराना चाहते हैं, कंपनी नेम, डाटा, डेट, ये सारे, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब फिर से कंट्रोल का कमांड देते हैं, प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे फर्स्ट पेज पे आ रहा है और यही चीज़ हमें सेकेंड पेज पे भी दिख रहा है। तो ईजी हो जाता है डाटा रीड करने में, समराइज डाटा, जो नेक्स्ट पेज पे भी हमें पता चल जाता है। ये हो गया। अब इस सीट को हम अभी ऐड कर देते हैं या इस सीट को हम हटा ही देते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रिक्स पे चलेंगे। दूसरा ट्रिक्स देखते हैं। ये फ्रीज का ट्रिक्स है। ये जो टॉप पे जो डाटा हमें, इसको हमें जैसे है वैसे ही दिखाना है। जब रोल करेंगे नीचे, इसको टॉप पे फ्रीज करके रखना है। इसके लिए हम पहले तो सिलेक्ट करेंगे पूरा रेंज जो आपको दिखाना है, फ्रीज पे गए और देख रहे अब ये पेज यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। फिर इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। जैसे अनफ्रीज कर देंगे, ये फ्रीज हो गया। रेंज सिलेक्ट कर लिए, आपसे देखो ये रेंज हमारे पास अस्थिर हो गया, ये कंस्टेंट रह जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका प्रिंट सेक्शन और फ्रीज कैसे किया जाता है। दूसरा ट्रिक्स, अब इसको हम तीसरा ट्रिक्स पे जाते हैं। देखते हैं फिल्टर का, पहले तो डाटा सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आप फिल्टर करना है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे डाटा फिल्टर कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। पार्टी नेम सिर्फ एक ए लिमिटेड का डाटा हमें लगाना है, बी लिमिटेड का ही लगाना है, तो ये हम यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। कर दिए, टैक्सेबल अमाउंट कर लिए, जो भी आपका यहाँ पे फिल्टर लगाना हो,
जीएसटी रेट के हिसाब से लगाना हो, हमें सिर्फ 18% चाहिए, 5% चाहिए, या बी लिमिटेड, ए लिमिटेड, डेट वाइज भी लगा सकते हैं। ये सारे यहाँ पे आप कर सकते हैं। बट ये तो बहुत आसान है। हम आगे इससे अच्छे वाले एक और फार्मूला जानेंगे या टेक्निक जानेंगे, सम टोटल का। जो ये सम देखते हैं, आप सम कर रहे हैं, ये पूरा रेंज ले रहा है। ये डी जो भी रेंज आपका दिख रहा है, यहाँ पे रेंज जो दिख रहा है, ये सारे रेंज ले रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक जितना भी है सबका सम कर रहे हैं। बट हमें सिर्फ ये जो फिल्टर लगा रखे इसी का हमें सम चाहिए। इसके लिए हम एक नया फार्मूला लगाएंगे और सिर्फ ये वाले पार्ट जो आपके सामने अभी दिख रहा है स्क्रीन पे है, जो जिस पे फिल्टर लगा हुआ, सिर्फ इसी को अगर सम करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे सब टोटल का सब टोटल लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, ठीक है, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, तो ये हम सम ले लेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है सारे डाटा के कितना समेशन देखना है। इसको कर लिए, अभी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। देख रहे, अब सिर्फ ये वाले डाटा ही सम होके आ गया। देख रहे, जो डाटा यहाँ पे आ रहा है यही डाटा यहाँ पे भी आ रहा है। ये सिर्फ आप देख लेंगे, कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, सिर्फ ये 3 डाटा ही आ रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये तो फिल्टर का पार्ट हो गया। आप जो भी देखना चाहते हैं, रेट वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है, 5% वाले सारे 5% ही आ गया। सेम फार्मूला अगर यहाँ पे भी अगर लगाना चाहेंगे कि 5% वाले, ये जीएसटी के काम करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और जीएसटी जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। यहाँ पे भी हम सम टोटल लगा लिए, सम कर लिए, सिलेक्ट किए और 5% टैक्सेबल अमाउंट ये आ गया। सेम इसी तरह से आप जीएसटी अमाउंट टोटल का भी कर सकते हैं। हमने सेम डाटा फार्मूला को भी कॉपी पेस्ट कर दिए, ये आपके पास आ गया। ये डाटा जो यहाँ पे आ रहा है, सेम यही डाटा ऐड होके यहाँ पे आ रहा है। यही चीज़ थोड़ा आप कर देते हैं, पूरा शीट खोल देते हैं नीचे, सिलेक्ट ऑल करके ये सारे शीट आ गया, कंप्लीट शीट है। इसके अलावा और भी हम जानेंगे। ये रेट वाइज देख लिए, जीएसटी देख लिए। अब चलते हैं वी लुकअप की तरफ, नया टेक्निक। ये वी लुकअप देखेंगे हम कि वी लुकअप कैसे लगाया जा सकता है और इससे डाटा कैसे फिल्टर किया जा सकता है। एक जगह पे अगर समराइज डाटा हमें चाहिए तो कैसे लगाना है, इसके लिए ये चलिए हम नया शीट पे आ गए। इस पे ये मैंने पहले से ही बना रखा है ये शीट। मान लीजिए कि ये आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हम आर्टिकल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, स्टॉक्स, इसमें हम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वी लुकअप, आर्टिकल। हम वी लुकअप किस पे लगाना चाह रहे हैं, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल एक प्राइमरी नंबर पे ही लगाएंगे, जैसे ये वी लुक इस पे लगा, इसके साथ, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पहले। आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं, आपको चाहिए क्या, आइटम डिस्क्रिप्शन, स्टॉक्स, आइटम डिस्क्रिप्शन, स्टॉक्स, आपको जो भी चाहिए उस पर हम लगाएंगे। तो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, 0 अब 2 जो कितने नंबर लगा देते एक्यूरेट नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हम 0 लगा के, और ये नंबर आपका देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 30 और जैसे ओप्पो, तो सेम आ गया। अब हम देखेंगे
स्टॉक में कैसे लगाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल इसके साइड में था। स्टॉक में हम अगर लगाएंगे तो किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे भी VLOOKUP आर्टिकल नंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कहाँ से कहाँ तक की डाटा में चाहिए, तो आर्टिकल नंबर स्टॉक वाले में और होल रेंज सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे जो मेन यहाँ पे देना ध्यान, देख रहे हैं यहाँ पे जिस फील्ड में ये फॉल कर रहा है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। ये देख रहे हैं ये भी आ गया, और स्टॉक भी उससे रिलेटेड स्टॉक भी आ गया। इसी तरह से हम अपना डाटा फिल्टर करके एक समराइज डाटा बना सकते हैं। ये तो बहुत कम डाटा था, अगर ज़्यादा डाटा है उसमें से अगर आपको एक समराइज डाटा बनाना हो तो ये हम VLOOKUP की यूज़ करते हैं। तो चलिए एक और नई ट्रिक्स की तरफ चलते हैं और नया ट्रिक्स देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और शायद ये आपको बहुत ही काम आने वाली ट्रिक्स है। ये फिल्टर हटा दिए हैं। पहले डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा माउस मेरा बार बार सो रहा है, ठीक है। डाटा सेलेक्ट कर लिए, इंसर्ट फाइबर टेबल, यहाँ पे जाएंगे फाइबर टेबल में, ठीक है। क्लिक किया और यहाँ पे देख रहे हैं ये आ गया न्यू वर्कशीट। क्या हमें नया शीट चाहिए या इसी शीट पे करना है, तो चलिए हम न्यू वर्कशीट कर देते हैं। ऑरेंज हमने सिलेक्ट जो किया यहाँ पे दिख रहा है, ओके। और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए कैसे हमें डाटा किस तरह से फिल्टर करके रखना है। GST रेट, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, जो भी आपको यहाँ पे लेना है इस तरह से आप यहाँ पे अपना शो कर सकते हैं या एक जगह पे डाटा फिल्टर करके रख सकते हैं। अब 5% वाले GST, टैक्सेबल अमाउंट, टोटल, ये सारे डाटा, और इससे आपको GST में फाइल करने में खासकर बहुत ही मदद होता है और बहुत हेल्पफुल ये फार्मूला है, जिससे आप एक समराइज डाटा तुरंत ही बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक था और बहुत अच्छा ट्रिक्स है। चलिए जानते हैं एक और नई ट्रिक्स के बारे में जो बहुत ही इजी, और अगर आपको डाटा एक समराइज्ड फॉर्म में चाहिए तो कैसे हम बना सकते हैं। ये भी हमारे पास एक नया शीट बना हुआ है, इसी पर हम एक फिर से इंसर्ट फाइबर टेबल, और यहाँ पे आ गया टेबल पे, चार्ट पे आ गया। और एक हम चार्ट अपने हिसाब से जो भी चार्ट था वो जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट बन गया और यहाँ पे आप देखते हैं बिल्कुल डिटेल दिख जाता है, कंपनीज वाइज, रेट वाइज या प्राइस जो भी है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो टॉप पे ये भी शो करा सकते हैं क्या प्राइस है या जो भी आपका होगा डाटा, उसी हिसाब से ऊपर पे शो करा सकते हैं। इसको जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपने ऐड कर रखे हैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। फ़ॉन्ट का भी कलर चेंज हो जाता है। ये नीचे है, इसका भी कलर अगर आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर लें, हम ये भी कर रहे हैं। बाकी ये जो आप बाहर जो देख रहे हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है इसका भी कलर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर चेंज करके ये रख सकते हैं। और ये डिटेल डाटा होता है और समराइज्ड होता है एक जगह पे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपको शॉर्टकट जो भी कंट्रोल से रिलेटेड शॉर्टकट है मैंने डाल रखा है, यहाँ पे दे रखा है। चलिए होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।